डोकरिया बोली डोकरा से, पहले आदमी चाहे अपनो बंदोबस्त न करे लेकिन ढोर बछेरुअन को पहले करत तो। पहले की बातें अलग थी, इसलिए आजकल गाँव में फिरती मारी मारी है बहुअन के राज, यही से जो ईश्वर है नाराज। टाइम पे पानी नहीं बरस रहो और दे रहो तो पिसिए परी की परी रह जात। इसलिए पहले आदमी अपनी व्यवस्था चाहे ना करे लेकिन ढोर बछेरुअन की व्यवस्था करत तो डोकरिया बोली बाजार जात हो, एक ठैया लालटेन लेता आइयो और सार में लालटेन लगाने हैं, गैया भैंसियां अंधेरे में बंधी रात है। डोकरा बोलो कितने किया है? बोले कितने की नहीं, 5 रुपया की। डोकरिया ने दे 5 रुपया। डोकरा को बाजार में लालटेन वाले कहते लालटेन लाई और बोले भैया जले कैसे? बोले बब्बा जल जे है, कांच खोल लियो सो जल जे जा। डोकरा आओ घरे, डोकरिया का लालटेन दिखाई कि जा ले आओ लालटेन। बोले लालटेन ले आए, कोनो बात नहीं है। डोकरिया ने तेल डारो और बोले ठीक है जाओ जा सार में जला दियो। सो डोकरा का ध्यान अति कांच खोल लें। डोकरा गाओ लालटेन धरी और अपनी कांच खोल लियो, बैठ गो। हाँ पर लालटेन काहे के जल रही थी, अपनी कांच खोल के डोकरा बैठ गओ। उतने में डोकरिया आई, बोली जो कहा करत हो? बोले कछु नहीं, उन्हें दुकानदार ने कही थी कांच खोल लियो सो जल जे। अरे बोले तुम्हारी कांच में दम नहीं है, मैं खोलत कांच। डोकरिया आई, डोकरिया ने कांच खोली और दो जने छठी का सब फैला के बैठ गए। कुल देर हो गई, उतने से बहू आई। बोले दद्दा भाई जाने सार में क्या करत है? वो इतनी देर हो गई जाने ये क्या करत है, मैं देख आऊं। उतने से बहू आई, तो बहू ने व्यवस्था देखी कि डोकरा ये कांच खोले बैठे हैं। बहू बोले दद्दा भाई जो क्या करत हो? बोले कछु नहीं बेटा, दुकानदार ने कही थी कांच खोल लियो सो जल जे है, और हम कांच खोले 1 घंटा से बैठे बा नहीं जली। अरे बोले ही कि अपनी कांच नहीं खोलने थी कि कांच खोलने थी। फिर बहू ने कांच खोली और लालटेन जलाई। इसलिए शिक्षित करें बच्चों को, ऐसी लालटेन जैसी हाई ना होए, जितना हो सके पढ़ाए लिखाएं, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। क्योंकि भविष्य है तो पढ़ाई लिखाई का किसी से ये ना पूछना पड़े कि ये बस कहाँ जा रही है। कम से कम पढ़ के अपना बैठें कि बस कहाँ से कहाँ जा रही है। किसी से ये ना पूछना पड़े भाई ये छतरपुर वाली कहाँ ठाड़ी। हाँ, और रमेश मस्ताना जी जहाँ कहीं भी हो आ जाए मंच पर। मास्टर बताया एक मार साहब रहा है और बच्चन का पढ़ाउत रहा है। मस्ताना जी आ जाए क्योंकि इस चुटकुले में ढोलक की जरूरत जरूर पड़ेगी। मार साहब रहा है और स्कूल में पढ़ाउत रहा है। वो स्कूल में 500 बच्चा पढ़ते, 500 बच्चन में एक बच्चा बड़ा खूबसूरत है। तो मार साहब की नजर बच्चा पे गई। मार साहब बोले जब जो लौंडा इतना खूबसूरत है तो कि मम्मी कितनी खूबसूरत हुए। मार साहब की नीयत बदल चुकी थी। वहां मार साहब ने बच्चा का बुलाओ, बोले बेटा तो मम्मी को नाम कहा। लड़का भी फौजी को है तो बोले ना बब्बा पे गो, ना दाई पे, ना पापा पे, डायरेक्ट मम्मी पे। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले मार साहब मम्मी को नाम बहुत लंबो है। बोले कैसो है बेटा बता दो। बोले मम्मी को नाम है महामन माया। बोले बेटा कोनो दिक्कत नहीं है। लड़का छुट्टी होने के बाद स्कूल गओ, घरे गओ, घरे मताई से बताओ कि मम्मी मार साहब ऐसो ऐसो पूछते। बोले बेटा कोनो दिक्कत नहीं है पूछते था। कल जाइए जब स्कूल से मार साहब से कह दइए कि तिलारी भैंसिया बयानी हो, मम्मी ने तुम्हें बोला हुआ था तेली खाए को। बच्चा गओ स्कूल और मार साहब से ऐसी बात बताई तो मार साहब कुर्सी से 2 फुट चक गए। बोले यही तो मैं चाहता तो घर तो जाएंगे कब है मिले, और तो ही मम्मी ने पहले से बुला लो। फौजी की घरवाली थी, वहां उसने फौजी से बताया कि अपने लड़का से स्कूल में ऐसी ऐसी बात भाई। बोले ऐसी बात भाई तो कौन दिक्कत नहीं, इंक्यामन ठैया चौतरियां बना ले, इंक्यामन ठैया चौतरियां बना ले आंगन में। और मार साहब खाऊंगे व्यवस्था देखी जे है।
फौजी की घरवाली ने इनक्या मन ठैया चौहतरियाँ बनाई। चौहतरियाँ बना के मार साहब जैसे ही आए तो चाय दी गई मार साहब खा। जो लोग मार साहब को कपोठन में न लग पाओ, जो लोग चौहतरियन में नजर चली गई। नजर चली गई से बोले काय महामन माया, पूरे गांव भरे के देवता तुम्हारी बकरी में यहाँ का बहुत चौहतरियाँ बनी। अरे बोले मार साहब देवता नहीं मो आदमी इतना खतरनाक है, तूने क्या मन ताप ले। बोले जब इनक्या मन ताप ले तो बामन तैयार है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले जब इनक्या मन उन्हें ताप ही ले तो बामन अब तैयार है। उतने से फौजी आओ, बोले खोलो के मारे। फौजी की घरवाली ने के मारे खोले। बोले घर में कौन था, आवाज सुनाई दे रही थी। बोले कोई नहीं, वो पड़ोसन। वहां से मार साहब से कहो कि मार साहब बोले अब हम महामन माया बचा लो अपने आदमी से। बोले अगर बचने हैं तो मैं धुतिया पहनने पर है, वो पीसने पर है। बोले मैं सब कर ले हूँ लेकिन जान बचा लो। तो फौजी पूछने लगा वहाँ कौन था। बोले कोई नहीं था, वो पड़ोस की आती थी जो पीसने, वही पीसने आई है। बोले जो पीसने आती थी वो गाती थी, ये गा नहीं रही, ये हमें और कोई लग रहा है। अरे बोले मार साहब बोले आराम से बुलाओ। मार साहब ने बोले अब क्या करने पारे। बोले बचने हैं तो गा लो। ओते मार साहब ने गाओ, आरी बेधे गाओ रे भैया, फंसे गाओ रे भैया, ई महामाया के जाल में अब बेधे गाओ रे भैया, फंसे गाओ। और मार साहब कहते हैं कभऊ न मैंने पीसो पासो, कभऊ न करियो सारे जघर की, कभऊ न करियो सार। मरद मरद लो सुर जो नैया, महामाया को जाल बेधे गाओ रे भैया, फंसे गाओ। मजा के पाछू सजा मिलते हैं। अगर थाली में रसगुल्ला और नमक है तो नमक भी खाना पड़ेगा। मजा के पाछू सजा मिलते हैं, करके देखो बेचारे रे भैया, करके देखो बेचार। मरद मरद लो सुर जो नैया, महामाया को जाल बेधे गाओ। हेलो, जब इतने अब औरत की आवाज और आदमी की आवाज अलग ही हो। मार साहब ने जब जो गाना सुनो फौजी ने, अरे बोले जब पीसे वाली नहीं पीसे बालवा। बोले ने करे आवते खा अखाड़े में। तो बोले मार साहब बोले भैया तुम जे कछु कहो वो करो, लेकिन आज मुझे छोड़ दो। जब महामाया की लालच खा गई, बोले अगर मार साहब बचने हैं तो धुतिया पहन के पूरे गांव में फिरो। बोले चाहे गोली मार दो, अब तक गांव में नहीं फिरा गांव में। मार साहब बोले आज के बाद ऐसा कभू न हुए, इसलिए मजा के पाछू सजा मिलत है, और करके देखो विचार। मरद मरद लो सुलझत नहीं महामाया को जाल। इसलिए कहते हैं कि अगर थाली में भैया रसगुल्ला और नमक है तो दोनों चाटो, दोनों खाओ, टेस्ट की को कैसो है। रसगुल्ला खा ले और कभू नून में पड़ गए फिर किरकिर हो जात मजा। रमेश मस्ताना जी आप विलम्ब न करें, हाथ जोड़कर गुजारिश है। रमेश मस्ताना जी जहाँ कहीं भी वो मंच पर आ जाए। रमेश मस्ताना जी बताया
तुम खा देखो बहुत दिनन में और अबेला साथी दिल में दर्शन देओ निराले परखे अब छुप ना जाओ सखन में। तुमने हमने खेल करे हैं मथुरा वृंदावन में भली करा दई भेंट ईश्वरी हम खायही दिनन में। अखिया मित्र मिलन खातर से ओ देखे कभे नजर से ईश्वर बेदन कभे ले आहो बेचे बे हम पर से। जाइए ढूंढ लिया। रमेश मस्ताना जी ऐसो ना करवा मस्ताना। हाँ भैया बोला ले भैया जाओ। हाँ रमेश भैया जा यहाँ आने कृपा करो मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। डाणा मऊ के भैया दयाराम पाल डाणा मऊ वाले ना हम आ गया एकदम ठटरी बाहर 21 रुपए। बहुत बहुत सम्मान है बहुत बहुत सम्मान है। ना कोई सकल में दार दे बरगे कर गया मारे कर फिर हमें दोबारा राउंड में बजा ले। बरगे कर गया न हनियो तो मरू जात कूल रही काय गोरी टणगा कढ़िया करे न तारे बताया ख्याल के बोल। ओ भैया ख्याल आप जो मांगेंगे वो होगी लेकिन एक एक बोरी पसंद दो। ऐसा नहीं कि नांज की चक्की में खट्टी धर दें तो एक खट्टी पिसे। एक एक पे सज्जे है वो एक एक ख्याल में लज्जे है। बताया ख्याल की फरमाइश थी आरे भाई शान तनु की अब नारी गंगा देव व्रत को अब छोड़ गई। जैसे आज हमारी माता जी छोड़ गई मोड़ गई है मुख राजा से अरे नाम जगत में छोड़।
काम करने आए, क्योंकि हमारी जात गंगा। अरे काम करत तो मैं घर के सो, आज हमारे संग क्या हुआ, काम करत तो मैं घर के सो, कोसा बेड़ दो हर के सो। काम करते हम घर के सो, कोसा बेड़ दो हर के सो। ले भैया रसरंग सुने, रसरंग की फरमाए ख्याल सुनाएंगे जरूर। कूल रही काय गोरी टारे गाओ करेया, यही सुनते भैया, यही सुना है। कूल रही काय गोरी टारे गाओ करेया, ओ बेधो नैया हमके तो मूसर मोसरेया, बेधो नैया हमके तो मूसर मोसरेया। देवी गोरी तो नहीं मारे जो नीबुआ सीने छोड़ दो, अरे रे नीबुआ सीने छोड़ दो। अरे रे नीबुआ सीने छोड़ दो। हेलो, और ख्याल के बोल सुने, थोड़ा बताया कैसे भैया राई गायला का हिम्मत नहीं बची, ये खिंचत है आते कैसे तो मोरन ने ऐसो डटाओ कि भाई रोटी तक नहीं खवाई, बोले भाई पहले डट जाओ। यही से कई दी काम करते घर कैसो कोसा बेड़ दो हर कैसो। लेकिन बताया कोई बात नहीं, बड़े बहुत बहुत सम्मान है, प्रेम की भूख है, प्रेम मिले, क्योंकि प्रेम ही आज हमें याद रहेगा, प्रेम माताओं बहनों का, कि हमें ऐसा प्रेम उस ग्राम में मिला। बताया राजा बड़े दुखी हैं दिल में, और नैन नींद नहीं आती, नहीं सुहाती वस्तु कोई, ना दिल में शांति आती। हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, पर्दा के पीछे मुंह किए हुए हैं, बहुत बहुत सम्मान है उनका। उनने कही बेटा, जैसे ही हम आए बोले बेटा खाना पीना खा लो। एक जन होते बैठे थे, बोले अरे होगा खाना, 10 बजे आए, हाँ बोले होगा। लेकिन दादाजी का बहुत बहुत सम्मान है, कोई बात नहीं बताया। अरे के देना गए राजा या मैं ना घूमा, एक देना गए राजा या मैं ना घूमन, लड़की एक नजर आती, दिल में भाती है राजा के, एक आती और एक जाती, हाँ दिल में भाती। मछुआरों की पोथी कन्या, मछुआरों की पोथी कन्या, दिल से दिल को जोड़ गई, मोड़ गई है मुख राजा से, नाम जगत में छोड़ गई, हाँ मोड़ गई है। हेलो, क्योंकि ख्याल समझने वाले समझें, ये महाभारत की शुरुआत, क्योंकि महाभारत में जहाँ तक कहते हैं गुरुओं से ज्ञान मिला कि द्रौपदी को कहते पचकन्या, और राखे थी 5 पति, 6 पति कुंती ने राखे, सास बहू की जागती। ऐसी महाभारत है, आगे चल के बताया। लेकिन फरमाइश की तौर
अरे हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, यार रूठा है मेरा मुझसे दिल ही दिल में। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, यार रूठा है मेरा मुझसे दिल ही दिल में। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, बताया मछुआरों की वो थी कन्या, दिल से दिल को जोड़ गई और मोड़ गई है मुख राजा से, नाम जगत में छोड़ गई। क्योंकि दिल जाने कहां से कहां लग जाए। वो आजकल तो भैया और जल्दी लगा जी मोबाइल चले, इंस्टाग्राम पे काम हो जा। सत्य बात भैया जा बताया। और सत्य बाती था भैया नाम उसी का, आरियेरी सत्यवती था नाम उसी का, थोड़े साली थी सोके मारी आरियेरी। सत्यवती था नाम उसी का, थोड़े साली थी सोके मारी, बात बेचारी दिल राजा ने हर जादू की हुए भारी। हाँ बात बेचारी आकर देव बेरत ने पूछा, कैसे पिता भक्त होगा इस दुनिया में। आकर देव बेरत ने पूछा, पिता हुआ क्या दुख भारी, कौन सी चिंता तुम्हारे दिल में, कहो हकीकत अब सारी। हाँ कौन सी चिंता, वहाँ की हाँ मोरे लाल। राजा शांतनु कहते हैं अपने बेटा से कि हाँ मोरे लाल, एक बेला तो गए थे या मैं ना घूमने बेटा, या मैं ना घूमने। लाड़े की एक नजर आई मोरे लाल, कि हाँ मोरे लाल। हेलो वहाँ राजा शांतनु कहते हैं, एक दिन आ गए घूमने यमुना और लड़की एक नजर आती, बेटा मेरी शादी हो जाए तबीयत मेरी घबराती। कौन गाना? दयाराम डाणा मऊ, बहुत बहुत सम्मान है। ए
11 रुपए की पुष्पमत का है। बहुत बहुत सम्मान, धन्यवाद। ऐसे ऐसे पिता भक्त हो गए कि बेटा जवान था उस समय, ध्यान से सुने माताएं बहनें भी, बेटा उस समय जवान था और पिता कहते हैं कि तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बेटा, और तू अपनी शादी बाद में कराना, पहले मेरी शादी हो जाए। तो वहाँ देवव्रत कहते हैं तो पिताजी कोई बात नहीं, पहले आपकी शादी होगी, मेरी शादी बाद में होगी। और आजकल कहूँ बाप कह दे कि बेटा पहले मताई में ले आओ, बाद में अपनों कराइए, होगा उद्धार। वो न माने, लेकिन पहले के जमाने देवी दीन हरवार जी इसी ग्राम के, बहुत बहुत सम्मान है, 21 रुपए। और बाबूलाल हरवार जी इसी गांव के 11 रुपए, बहुत बहुत सम्मान है, धन्यवाद। लेकिन आजकल के जमाने, अरे मोबाइल को चलो जमानो, अब बंद हो गई चिट्ठियां, अरे अब हर नंबर के लड़का हो गए, हर नंबर की चिट्ठियां। आई लव यू को चलो जमानो, बोले आई लव यू बाबू, उतने में होगा साहब। आई लव यू को चलो जमानो, वो बंद हो गई चिट्ठियां, रात देना जे चैटिंग करती, तन तन सी ये बिटियां। और बताया और बताया आजकल का लव भी गजब हो गया, आजकल का लव भी गजब हो गया, सुबह लाभ हो गया, सांझ साब हो गया। सुबह लाभ हो गया, सांझ साब हो गया। वहाँ बताया आकर देवव्रत ने पूछा पिता हुआ क्या दुख भारी, और कौन सी चिंता तुम्हारे दिल में, कहो हकीकत जा सारी। वहाँ एक बाप अपने बेटा से क्या कहता है, ध्यान से सुने। अरे के देना गए बेटा या मैं ना घूमन, एक देना गए घूमन या मैं ना, लड़की एक नजर आती, बेटा मेरी शादी हो जाए, तबीयत मेरी घबराती, हाँ बेटा मेरी। भैया कहाँ लगा सैया नैया काम के जोगे, अभेलो होती लारे कारी। सैया नैया काम
से